Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रैंकर्स एवेन्यू। तो टुडेज वीडियो इज फॉर ऑल द नीट एस्पायरेंट्स, स्पेशली फॉर द क्लास 11th नीट एस्पायरेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर ओन प्रिपरेशन। तो आपकी अभी स्टार्ट है, सो दिस इज द बेसिकली द फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी। मैं 11th क्लास की अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझाऊंगी। आई टेल इस वीडियो में वी विल कवर हाउ टू गो अबाउट द फर्स्ट रीडिंग, द सेकेंड रीडिंग एंड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, लास्ट मिनट में एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है एंड एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे ऐड करने हैं। बेसिकली उसको अपना मेन मटेरियल कैसे बनाना है, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सारी नोट मेकिंग स्किल्स, द स्ट्रेटेजी, द थॉट प्रोसेस, जो भी इन सब में जाता है, बेसिकली अगर नीट अच्छे से क्लियर करना है तो आपकी नोट मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो आई विल विद द हेल्प ऑफ माई ओन वेरी एनसीईआरटी हम लोग आज ये सब डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी बिगिन, प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस एनी ऑफ अवर फ्यूचर वीडियोज। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बताती हूँ। अब तो देखो दोस्तों, नीट का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो गया। इन ड्यूरिंग माय टाइम ऐसा था कि थोड़ा एम्स के क्वेश्चंस आते थे तो थोड़ा सा टफ रहता था। धीरे धीरे एनसीईआरटी बेस्ड बायो इज बिकमिंग वेरी 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 इजी। ऑलमोस्ट आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस यू कैन वेरी इजीली 88 डू द 88 क्वेश्चंस तो हमारे डायरेक्ट एनसीईआरटी से या फिर इन बिटवीन द लाइन्स ही होते हैं। तो एनसीईआरटी हमारा एक हमारे 90 क्वेश्चंस कवर करवा रहा है। आप समझ रहे होगे 90 क्वेश्चंस इज जस्ट 50% और बहुत ही एफर्टलेस है हमारा इतना स्कोर करना। तो ये हुआ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। तो देखो 11th क्लास की ये बच्चे जो आप सब लोग, हम अभी नए नए नीट एस्पायरेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। तो अभी हम देखेंगे कैसे हमें एनसीईआरटी स्टार्ट करना है। तो एक बात तो दोस्तों ये मन में बिठा लो, एनसीईआरटी बायो की अगर आप पहले दिन से ही पढ़ने की आदत बना लोगे, डेली 1 घंटा अगर मिनिमम आप पढ़ने की आदत बनाओगे, तो आप आई कैन गारंटी यू दैट आप मिनिमम 88 क्वेश्चंस करेक्ट करके आओगे एंड वेल एंड गुड अगर आपकी 90 आउट ऑफ 90 करेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक हैबिट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी डेली राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ योर नीट प्रिपरेशन। ओके, तो देर इज नो सच थिंग कि एनसीईआरटी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी 2 बुक्स हैं, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। तो अब बात आती है कि कैसे रीड करना है। देखो फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, हमने चैप्टर क्लास में सुन लिया, अब हम स्टार्ट करने वाले रीडिंग, या फिर हमने नहीं सुना बट वी आर स्टार्टिंग द रीडिंग। दिस इज अ फर्स्ट रीड। फर्स्ट रीडिंग में हमें कुछ भी हाईलाइट नहीं करना, हमें एक बेसिकली नॉर्मल रीड करना है आराम से एनसीईआरटी को, और बिना कुछ हाईलाइट किए हमें हर लाइन स्टार्टिंग से लेके एंड तक रीड करनी है। और जो लाइन नहीं समझ आ रही उसको क्वेश्चन मार्क कर लेना है और वो अपने टीचर से डाउट पूछ लीजिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी लाइन की ये लाइन क्यों लिखी है। डोंट मिस एनी नॉट इफ्स, ठीक है। इतनी लोड नहीं लेना कि हमें फर्स्ट रीडिंग में ही सब समझ आ जाए। ट्राई टू आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि एटलीस्ट 70% मुझे फर्स्ट रीडिंग में समझ आ रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये हुआ फर्स्ट रीडिंग। फिर आती है हमारी सेकेंड रीडिंग। हमने फर्स्ट रीडिंग एनसीईआरटी की कर ली तो सेकेंड रीडिंग हम तब करेंगे जब हमने फर्स्ट रीडिंग हमने कर ली, प्लस हमने नोट्स बना लिए, क्लास में देख लिए, बेसिकली एक आइडिया चैप्टर का हमें मोटा मोटा मिल चुका है, और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए या फिर कोई भी बुक से हमने क्वेश्चंस नीट के सॉल्व किए। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर से क्या क्या पूछ रखा है एंड क्या क्या क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व करने के बाद हम जब रिवीजन के टाइम सेकेंड टाइम रीड करेंगे एनसीईआरटी, तो आपका ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाता है। देखो फर्स्ट रीडिंग हमारी ऑलमोस्ट 30 to 40, मतलब 1 घंटा तो मिनिमम है फर्स्ट रीडिंग में। अगर 2 भी लग रहे हैं तो नो इश्यूज, बट इन सेकेंड रीडिंग हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अराउंड अबाउट 30 to 40 मिनट्स। ओके, तो और ऊपर से हमें आइडिया लग रहा होगा कि ये चीज पूछी हुई है, ये चीज नहीं पूछी, तो हम उन चीजों को हाईलाइट करते जाएंगे धीरे धीरे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रीडिंग आपकी धीरे धीरे स्किल्स बढ़ती जाएंगी, आपको इजीली पेज पे समझ आता रहेगा कि क्या है। तो लेट्स सी, दिस इज माय ओन फर्स्ट एनसीईआरटी और ये मेरे लिए काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। देखो हर चीज पढ़नी है, राइट फ्रॉम आई इवन रेड दिस थिंग, जो यूनिट 1 का सारा समरी, हर चीज पढ़नी है। इवन द जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो ये साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, इसको भी मिस नहीं करना, सब कुछ पढ़ना है। साइंस मतलब एवरीथिंग, वी हैव टू कवर एवरीथिंग। जैसे फर्स्ट रीड में मैंने बहुत कम चीजें अंडरलाइन की हुई हैं। डोंट वरी अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, कुछ सैम्पल पेजेस में अपने नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसकी पीडीएफ बना के आप उससे आइडिया ले सकते हैं। बट जस्ट कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ कि क्या एनसीईआरटी के नोट्स बनाने में क्या थॉट प्रोसेस है और क्या हमने कहाँ कैसी स्ट्रेटेजी यूज की है मैंने, और कहाँ नोट्स लिखने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस ऐड करने हैं, उस टाइप का। ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट रीड में हमने ऐसे सारा रीड कर लिया लाइन टू लाइन। ठीक है, तो पूरा लाइन टू लाइन रीड करने, जैसे ये मैंने पूरा ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ रीड पे कुछ क्वेश्चन पूछा होगा तो उसके बाद लिखा हुआ है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने बाद में ऐड किए हैं और ये सारा एरिया हमने बाद में कवर कर सकते हैं टू ऐड। अगर आपका मन है आप स्टिकी नोट्स भी चिपका सकते हैं। तो जैसे ये एक्सरसाइजेस भी हैं, ये भी हमें सॉल्व करनी है, प्लस वी हैव टू आल्सो रीड दिस समरी। बेसिकली कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें फर्स्ट रीड में ट्राई टू रीड एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, सेकंड रीड में डिफाइन हो जाएगा, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट में है। अब आते हैं, देखो ये प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है, किंगडम्स वाला चैप्टर है। तो बेसिकली मैंने इस चैप्टर में ऑल द इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चंस में जो भी मेरी गलती होती थी, सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने इसी में ऐड कर रखी है। सारी पिक्चर्स की लेबलिंग, एवरीथिंग, ये बहुत सारी लेबल्ड है, मैं इसकी पिक्चर डाल दूंगी। तो ऐसे करके आप पूरा इसको फर्स्ट रीडिंग बना सकते हो। तो मेरा एट दी एंड क्या हो गया था, जब नीट की प्रिपरेशन थी, मेरे को सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत थी, एंड दैट्स इट, माय चैप्टर इज कवर्ड एंड रिवाइज्ड। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स धीरे धीरे आपको पता चलते रहते हैं वो ऐड करते जाना है एनसीईआरटी में साथ साथ। जैसे ये इस पूरे चैप्टर में, ये पूरे पेज पे हमारी सारी इमेजेस हैं, तो इन सारी इमेजेस की कैप्शंस जो नीचे लिखी होती हैं ये भी पूरे अच्छे से पढ़नी होती है डिस्क्रिप्शन में। एंड देखो मैंने सारा कुछ लेबल कर रखा है, जो भी आपको नोट्स में लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपकी इमेज के बारे में सारी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सारा कुछ, जैसे इसकी डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, एवरीथिंग, और काफ़ी कुछ ही है। तो इस तरह से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे नोट्स बनाने हैं। काफ़ी पेजेस हैं, रुको वेट। तो देखो सब कुछ हर पेज में एडेड है मेरा, कहीं ना कहीं हर इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है एंड इस क्वेश्चन में ये लेबलिंग पूछते हैं। तो आई हैव लेबल्ड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। सो दैट्स इट। एंड आप देख सकते हैं मेरा हर पेज, इवन हर पेज लेबल्ड है, हर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपकी एनसीईआरटी का एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, इस तरह से आपकी एनसीईआरटी बन के तैयार हो जानी चाहिए, जिससे आपको कोई भी कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े कि आप कोई भी पेज उठा रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, कोई भी आपको नोट्स उठा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे इस पार्ट पे बहुत क्वेश्चंस आते थे। आई स्टिल रिमेंबर इन माय टाइम, ये जो हमारा नेफ्रॉन का इमेज है, इसका हर साल हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन आता था, एंड दे ऑलवेज यूज टू आस्क कि विच थिंग इज परमिएबल, कहाँ कौन सा परमिएबल है। सबकी लाइनिंग मैंने मेंशन कर रखी है, इसमें कॉलमनर है, इसमें ये लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल्स कौन से हैं, एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। बेसिकली एट द एंड जब मुझे रिवाइज करना होता है, मेरे को सिर्फ एक ये इमेज देखने की जरूरत है एंड माई वर्क इज डन। सो यू सी कि कितना ईजी टास्क हो जाता है अगर आप स्टार्टिंग से ही मेहनत करके अच्छी नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स की इंपॉर्टेंस ये होती है। सी हेयर ऑल्सो, इस इमेज में भी मैंने सारी जो डिटेल्स हैं, क्या बाहर जाता है वो लिख, कितना कौन सा पार्ट परमिएबल है, कहाँ हमारा जो एब्जॉर्बेंट है वो सारा हाइपर हो रहा है, हाइपोटोनिक हो रहा है, जो भी सब कुछ इसमें डिटेल में, इवन इफ ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, ये सारी एक बार इमेज में ऐड कर लो, ताकि हमें अगर हमारी फाइनल रीड में हमें टेक्स्ट पढ़ने का टाइम नहीं भी है तो हम एक जस्ट गो थ्रू डे इस इमेज को, तो हमें सब कुछ आइडिया लग जाए। ऐसे ही इस एग्जाम्पल को देखते हुए आपको हर इमेजेस के साथ ऐसा करना है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये इस एग्जाम्पल से, इसकी मैं इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑल्सो कमेंट करके बताइए कि आपको नई वीडियोस कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, एंड सी यू।